तो भाई, एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एक साइंटिस्ट बता रहा होता है कि इस स्टेट में भी काइजू नंबर 10 ने 5.7 का फोर्ट मारा है। फिर हमें काइजू नंबर 10 दिखाया जाता है जो किसी अजीब सी हालत में होता है। तभी वहां वाइस कैप्टन होशिना आता है। होशिना को देखते ही काइजू नंबर 10 जोर से चिल्ला पड़ता है। ये देखकर होशिना उसे धमकाता है कि अगर फिर से ऐसा किया तो वो उसे मार देगा। यहीं पर ओकोनोगी भी खड़ी होती है और होशिना को सावधान रहने के लिए कहती है। इसके बाद होशिना काइजू नंबर 10 को काइजू नंबर 9 की फोटो दिखाता है और पूछता है कि इसके बारे में सब कुछ बता दो। काइजू नंबर 10 कहता है कि हाँ, वो उसे जानता है क्योंकि वही काइजू 9 उसका क्रिएटर है। और फिर बोलता है कि वो सारी जानकारी देगा लेकिन बदले में चाहता है कि होशिना उससे फाइट करे। होशिना मना कर देता है क्योंकि काइजू नंबर 10 की कोर पहले ही बहुत डैमेज हो चुकी है। लेकिन काइजू नंबर 10 कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था, बल्कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे उसे वेपन बनाया जा सकता है। वो चाहता है कि लोग उसे एक हथियार में बदले और फाइट्स में उसका इस्तेमाल करें। ओकोनोगी ये सुनकर होशिना को मना करती है और कहती है कि इंटेलिजेंट काइजू को हथियार बनाने के बड़े खतरे हो सकते हैं। होशिना कहता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए और फिर वहां से निकल जाता है। बाहर आकर वो ओकोनोगी को कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो काइजू नंबर 10 को वेपन नहीं बनाना चाहता, लेकिन उनके पास और कोई सोर्स भी नहीं है। इसलिए आखिरकार वो मीना से बात करता है और बताता है कि वो डील एक्सेप्ट कर रहा है। मीना उसे परमिशन भी दे देती है और कहती है कि वो हेडक्वार्टर को बता देगी। फिर सीन बदलता है। होशिना और काइजू नंबर 10 आमने सामने होते हैं। काइजू नंबर 10 कहता है कि अब डील पक्की हो गई। होशिना उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम जानता ही है। इसके बाद सीन शिनोमिया और काफका पर कट होता है। इन्हें पता चलता है कि वाइस कैप्टन होशिना वहां आ रहा है क्योंकि उसे काइजू नंबर 9 से जुड़ी जानकारी मिली है। काफका सोच रहा होता है कि उसने अभी तक होशिना से माफी नहीं मांगी कि वही काइजू नंबर 8 है। उधर हासेगावा पूछता है कि नारुमी कहाँ है। शिनोमिया बताती है कि नारुमी प्लेटून लीडर्स को लेकर कहीं गया है। हासेगावा कहता है कि ये सही नहीं है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड डिवीजन वाले तो हमेशा टोक्यो में भिड़ते रहते हैं ताकि ये पता कर सके कि सबसे ताकतवर कौन है। अब सीन कट होता है फर्स्ट और थर्ड डिवीजन पर, जहां दोनों आमने सामने हैं। नारुमी होशिना से पूछता है कि किसने उसे यहां आने की परमिशन दी। होशिना कहता है कि हेडक्वार्टर से मिली है। नारुमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कटोरा कट और तिरछी आंखों वालों का यहां आना मना है और तुम्हारे पास तो दोनों ही है। दोनों आपस में तानाबाजी शुरू कर देते हैं। होशिना उसे याद दिलाता है कि वो उसे एक छोटे से काइजू फाइट में हरा चुका है। नारुमी पलटकर कहता है कि बड़े बड़े काइजूस तो वो अकेले ही संभाल लेता है। होशिना जवाब देता है कि लॉन्ग रेंज में तो कैप्टन मीना भी नारुमी को हरा सकती है। नारुमी गुस्से में कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तभी हासेगावा आकर नारुमी को टपली मारता है और होशिना से हाथ मिलाता है। फिर कहता है कि मीटिंग स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। इसके बाद सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होते हैं। यहाँ मीटिंग का एक ही मकसद होता है, काइजू नंबर 9 को खत्म करना। इस दौरान सेकंड डिवीजन की कैप्टन जूरा नारुमी से कहती है कि मीटिंग में सोना बंद करो। नारुमी कूल अंदाज में कहता है कि ये उसकी मर्जी है। मीना जूरा को समझाती है कि नारुमी के लिए ये नॉर्मल है। अब देखो, ये बंदा बस काजूज को मारने में ही माहिर है। तभी एंट्री होती है नए डायरेक्टर जनरल केजी टामी की। वो होशिना से सीधा बोलते हैं, जो भी बताना है सामने आओ और साफ साफ बताओ। होशिना आता है और बोलता है कि उनके पास काजू नंबर 9 के बारे में नई इन्फो है। वो कहता है कि सीधी सी बात है, कोई भी सिंगल डिवीजन काजू नंबर 9 को अकेले नहीं रोक सकता। नारुमी उससे पूछता है, ये सब बता कहाँ से रहे हो? तो होशिना बोलता है कि ये सब काजू नंबर 10 ने खुद बताया है। दरअसल काजू नंबर 10 ने ही रिवील किया कि उसको काजू नंबर 9 ने बनाया था और नंबर 10 असल में बस एक प्रोटोटाइप है। वो फाइनल वर्जन से लड़ना चाहता है। अब होशिना कहता है, टाइम आ गया है कि सब मिलकर लड़ाई करें क्योंकि नंबर 9 तो और भी खतरनाक काजू बना सकता है। तभी 4 डिवीजन का कैप्टन ओगाटा बोलता है, ये भी तो हो सकता है कि नंबर 10 तुमसे झूठ बोल रहा हो। होशिना मान भी लेता है कि हाँ, पॉसिबल है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इतने सारे नए काजू अटैक हो रहे हैं
कि साफ लग रहा है नंबर 9 जरूर काजू क्रिएशन प्रोसेस में छेड़छाड़ कर रहा है। फिर होशिना बोलता है कि हमें नए ऑफिसर्स को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, तभी नंबर 9 से फाइट कर पाएंगे। अब मीना कहती है हमें ऐसा ऑफिसर चाहिए जो काजू नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि ये वेपन मोस्ट पावरफुल और मोस्ट डेंजरस है। और अब एक नया ऑफिसर आया है जो ये कर सकता है, उसका नाम है रेनो इशिकावा। इसके बाद सीन आता है कैप्टन ओगाटा का, जो ड्रिंक बनाने जा रहा होता है, लेकिन उसकी वाइस कैप्टन टोको उसे रोक देती है। ओगाटा फिर काजू नंबर 6 की हिस्ट्री बताता है। वो बहुत स्ट्रांग था, फोर्ट 9.6 का, मतलब किंग ऑफ काजू था। उससे फाइट करी थी हिकारी शिनोमिया ने, जो कोरू शिनोमिया की माँ है। इसके बाद ओगाटा कहता है तो अब इशिकावा रेनो ये वेपन इस्तेमाल करेगा। सीन कट होता है, रेनो नॉक नॉक करता है और फिर अकेले बैठा सोच रहा होता है मुझे नंबर 6 का वेपन इस्तेमाल करने दिया जाएगा। मैंने कभी नंबर्ड वेपन देखा तो नहीं, लेकिन पता है कि वो कितने खतरनाक होते हैं। ओगाटा रेनो को समझाता है किसी भी स्किल्ड ऑफिसर को अगर नंबर्ड वेपन दे दिया जाए तो वो बड़े बड़े काजू को भी हरा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार तो विल्डर की जान तक चली जाती है। और अभी जो वेपन तुमको दिया जा रहा है वो सबसे डेंजरस नंबर 6 है। मेरा सजेशन है मना कर दो। रेनो जॉगिंग करते हुए सोचता है काफका ने तो काजू नंबर 8 बनकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन की है, लेकिन अगर कभी काफका को कुछ हो गया तो उसे कौन बचाएगा। इसके बाद सीन आता है लैब का। रेनो नंबर 6 वेपन ट्राई करता है। वो बस अपने हाथों पर ही ट्राई करता है और तब भी हालत खराब हो जाती है। उसे खुद काजू नंबर 6 तक नजर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो मेडिकल रूम में होता है और उसके सामने इहारू खड़ा होता है। इहारू बोलता है तुम बिल्कुल सेफ हो। रेनो सोचता है कि शायद वो फेल हो गया, लेकिन ओगाटा कहता है तुमने सिर्फ हाथों पर वेपन यूज किया था और ये हाल हुआ। सोचो अगर पूरी बॉडी पर करते तो क्या होता। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ मना कर दो। लेकिन रेनो अभी भी ठान चुका है कि वो नंबर 6 का वेपन इस्तेमाल करेगा। तभी ओगाटा उसे कहता है ठीक है, तुम्हें 1 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन मिशन पर भेजा जाएगा और वही डिसाइड होगा कि तुम इस वेपन को हैंडल कर सकते हो या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।